Hello student, welcome to my YouTube channel Educator AJ. Now we are starting our second lecture of trigonometry. So before starting our lecture number 2, first हम थोड़ा सा जानते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इन सब चीज़ों को जाना था। ठीक, तो वहाँ से जो निष्कर्ष निकल के आया था, जो हमारा रिजल्ट आया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो हमने क्या सीखा था कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की अगर मुझे हाइट निकालनी हो या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट या किन्हीं दो वस्तु के बीच की दूरी निकालना हो विदाउट यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सो हमें एक मैथमेटिकल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस मैथमेटिकल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री आल्सो गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड एंगल। ठीक है ना, तो कुछ साइड्स और एंगल के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है वो कौन देता है, वो ट्रिग्नोमेट्री देता है। और जो साइड और एंगल होंगे वो किस में होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का होगा। ठीक है ना, हमारे सिलेबस में पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग फोकस्ड रहेंगे किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। फिर बाद में हम लोगों ने देखा था कि किसको हाइपोटेनस बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं, किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, अब जस्ट थीटा के अपोजिट में ये वाली साइड है, तो ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। थीटा से जस्ट एडजेसेंट में जो होता है वो होता है बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। ये सारी बातें बता रखी हैं। जो अभी फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो पहले जाके वो अपना फर्स्ट लेक्चर देख ले, उसके बाद सेकंड लेक्चर पे जंप करे तो उसको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अब यहीं से हमको पता चलेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो कैसे साइड्स और एंगल का रिलेशन बन जाता है। ठीक है ना, रेशियो का मतलब नॉर्मल सी बात पता है, 4/3 जैसे मैं लिखा तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, 4:3। बात आ रही है समझ में, एग्जैक्टली ओके। तो अब यहाँ पर भी देखो ये साइड्स वगैरह हैं, किन्हीं दो साइड का मैं रेशियो लूँगा, उसका एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल के आएगी। ओके, ऐसे तरह तरह की आइडेंटिटी निकल के आएंगी, इन्हीं को हमको सीखना है। तो देखो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं ना, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं इससे टोटल 6 आइडेंटिटीज़ हमारी बनती हैं। ठीक है ना, देखो अब इसमें जो 6 आइडेंटिटीज़ होती हैं मैं पहले सबका नाम लिख देता हूँ। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपान बेस बन सकता है, बेस अपान हाइपोटेनस बन सकता है, हाइपोटेनस अपान बेस बन सकता है, और विद रिस्पेक्ट टू एनी एंगल थीटा। तो थीटा एंगल के साथ साथ जैसे मैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लिखा, इसका एक अलग मीनिंग रहेगा, इसका एक अलग रेशियो रहेगा। ठीक है, तो हर एक रेशियो को अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करके समझते हैं। चलो सबसे पहले हमारा जो पहली आइडेंटिटी आती है इसमें जो है वो क्या होता है तुम्हारा, साइन थीटा। ओके, दूसरी जो आइडेंटिटी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसाइन थीटा। ठीक है, जो तीसरी आइडेंटिटी होती है वो हमारी क्या होती है, टेंजेंट थीटा। ओके, और अगली जो होगी हमारी वो क्या होती है, कोटेंजेंट थीटा। फिर अगला क्या होता है, सेकेंट थीटा। फिर अगली और क्या हो जाएगी, कोसेकेंट थीटा। ठीक है ना, बस ध्यान से देखते चलो बस। तो टोटल हमारी कितनी आइडेंटिटी निकल के आई, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ओके, लेकिन अब ये जो नाम तुम पूरा देख रहे हो ना, आगे चल के इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। इनका हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म वाला जो नाम होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ करेंगे। ठीक, हर एक टेंजेंट का अपना अलग अलग मीनिंग होता है, हर एक कोसेंट का, सेकेंट का,
ठीक, कोसाइन का एक अलग अलग मीनिंग, वो मीनिंग क्या होता है, वही मीनिंग तुम्हारा रेशियो के फॉर्म में, साइड के रेशियो के फॉर्म में आगे चल के निकलेगा। ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना। अब मैं आगे चल के साइन थीटा को तो साइन थीटा ही यूज़ करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो कोसाइन थीटा है इसको हम लोग आगे चल के सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कॉस थीटा पढ़ेंगे। जो टेंजेंट है इसको हम सिर्फ और सिर्फ आगे चल के क्या पढ़ेंगे, tan थीटा पढ़ेंगे। ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तुम हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखोगे, बट तुम कभी भी ये पूरा नाम नहीं देखोगे, लेकिन नाम तुमको आना चाहिए, ठीक है ना। कोई पूछ लिया तो बताने के लिए। कॉट टेंजेंट जो होता है इसको आगे चल के हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कॉट थीटा पढ़ेंगे। सेकंड थीटा जो होता है इसको आगे चल के हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा पढ़ेंगे। जो कोसेंट थीटा होता है इसको सिर्फ आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉसेक थीटा पढ़ेंगे। ठीक है ना, आ रही है बात अच्छे समझ में, पक्का? देखते चलो बस ऐसे, ठीक, बात समझ में आ गई ना। हम लोगों ने पहले सीखा कि हम लोग सीखने चल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है वो 6 आइडेंटिटी पे निर्भर करता है हमारा पूरा, ठीक है ना। क्योंकि इसके जो कॉम्बिनेशंस बनाओगे ना रेशियो का, तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसलिए हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है ना, अच्छे से बात समझ रहे हो? चलो ठीक है। अब ये जो फुल फॉर्म था तो मैंने आधा आधा नाम कर दिया। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, तो पूरा बार बार एडजेसेंट साइड नहीं लिख सकते हैं, उसको बेस बोलेंगे। बेस का भी शॉर्ट फॉर्म मैंने भी बोल दिया था। तो तुम कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जो मानो तो उसको पता रहना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। जो पेपर में सॉल्व करना तो नीचे लिख भी सकते हो, वेयर बी इक्वल टू जो तुम माने रहोगे। ठीक है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा ये सब आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात देखो आती क्या है कि अब ये जो इसे ये साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। तो ये जो साइन थीटा है ये एक किसी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये जो साइन के साथ ये थीटा लगा हुआ है ये तुम्हारा क्या होता है, ये एंगल बताता है, ठीक। और ये जो साइन लगा हुआ है ये बताएगा एंगल, ये वाला जो थीटा एंगल रहेगा, और ये साइन बताएगा क्या, तुम्हारा रेशियो। ये एंगल बदल सकता है, लेकिन अगर साइन लिखा है इसका एक रेशियो होगा, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझते चलना, ओके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इन सब का नाम मैं फुल फॉर्म लिखा चुका हूँ, तो बार बार मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो इसको P अपॉन H भी लिख सकता था, बट जगह की कमी है थोड़ा सा, अभी समझ लो भी मैं अलग से फिर और पूरा लिख देता हूँ, ठीक है ना। बस देखते चलो इसको बस, ठीक है। तो बात समझ में आई। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कहने का मतलब अगर कहीं पर भी साइन आया, साइन दिमाग में आया, तो इसका रेशियो हमेशा क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा को देखूंगा तो कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, जरा बता दो तो। जब मैं कॉस थीटा के लिए देखूंगा तो कॉस थीटा के लिए तुम्हारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, ओके। बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब tan थीटा के लिए पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ तो। tan थीटा के लिए तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉट थीटा के लिए बताओ जरा जल्दी से तो। कॉट थीटा के लिए तुम्हारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये सब डिफाइंड है, ठीक है ना। ये पूरा निकाल के हमको बताया गया है कि जब भी हम साइन थीटा लेंगे, जैसे उन्होंने देखा था रेशियो लिया था तो अपने से नाम जैसे दे दिया जाता है ना, कि अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर मैं रेशियो ले रहा हूँ तो उसको मैं साइन से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और उसके साथ जो एंगल लगा रहेगा उसको मैं थीटा बोल दूंगा। अंडरस्टैंड। चलो अब ये जो सेक थीटा होता है ये क्या होता है, जरा बता दो तो। जब मैं सेक थीटा की बात करता हूँ तो सेक थीटा तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है, ओके। हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है। अब मैं जब कॉसेक थीटा की बात करूँगा तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक। तो देखो 6 के 6 आइडेंटिटी निकल गए ना तुम्हारे। जब मैं साइन थीटा की बात करूँगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोला जाएगा, ओके। जब मैं कॉस थीटा बोलूँगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बोला जाएगा। tan थीटा बोला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बोला तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब सेक थीटा बोला तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ओके। समझते रहो। अभी देखो भी बहुत ट्विस्ट है इसमें, मज़ा आएगा। जब कॉसेक थीटा बोलूँगा तो क्या हो जाता है, हाइपोटेनस अपॉन
परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये जो देखो इसका इसके साथ रेशियो बना सकते हो, इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। क्या और कोई रेशियो पॉसिबल है जो तुम बना सकते हो? समझ के देखना, थोड़ा दिमाग लगाना। और कोई रेशियो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ओके, जब नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना, जब नहीं पॉसिबल है तो कहने का मतलब इतना ही बनेगा, ठीक है ना। अब तुम एक चीज़ यहाँ पे ये ट्विस्ट देखो जरा सा, यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि जो तुम साइन थीटा लिखे हो वो क्या लिखे हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखे हो। और यहाँ भी ये जो कॉसेक थीटा है वो हाइपोटेनस अपॉन क्या लिखे हो? परपेंडिकुलर लिखे हो। तो देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल तुमको क्या दिख रहा है? कॉसेक थीटा। आ रही है बात समझ में ना? साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या दिख रहा है तुमको? कॉसेक थीटा दिख रहा है। कहने का मतलब कि साइन का अगर मैं उल्टा बोलूँ क्या होता है, अपान में बोलूँ तो उल्टा क्या होता है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? कॉसेक थीटा। तो मैं इस साइन थीटा को आगे चल के मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर कहीं पे साइन थीटा लिखा है तो उसकी जगह पे मैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि जस्ट इसी का उल्टा है ना। अब ये साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्यों हुआ, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं कहीं पे लिख दिया, जैसे मैं लिखा x इक्वल टू 4/3, ओके, x इक्वल टू 4/3 और y इक्वल टू मैं बोल दिया 1 अपॉन 4/3, ठीक है ना। y इक्वल टू मैं क्या बोल दिया? 4/3 बोल दिया। तो देखो ये अपान में है तो मतलब जस्ट ये इसका उल्टा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे या इसको ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/4 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 3/4 कर देता हूँ। 3/4 किया जैसे, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर नीचे ले जाऊँगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 4/3 लिख सकता हूँ, ओके। 3 को फिर ऊपर लेके चला जाऊँगा तो फिर 3/4 बन जाएगा। अब ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x इक्वल टू मैंने क्या माना था? 4/3। तो x की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? मतलब 4/3 की जगह पे क्या लिख दूंगा? x। तो ये क्या हो जाएगा? x। मतलब y इक्वल टू तुमको क्या मिल गया? 1/x। तो y का रेसिप्रोकल एक्चुअली x बन गया। सेम वही चीज़ इसके साथ होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए था, बस और कुछ नहीं, ओके। तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे हर एक आइडेंटिटी का अलग अलग रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब जैसे तुम खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे देखो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है और यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस है। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट, ओके, और साइन का उल्टा कॉस है। तभी हम हर एक चीज़ को अलग अलग डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना। अभी तो हम लोग रेशियो और एंगल में रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई? पहले तो इतना अच्छे से बढ़िया से नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो मैं एंगल थीटा यहाँ से कंसीडर किया तो मेरी ये सारी आइडेंटिटीज बनी, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समझते चलना ज़रा इसको। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम रखता हूँ। अब मानो कि मैं ये एंगल थीटा यहाँ से ना लेके, अब मैं एंगल थीटा यहाँ से कंसीडर ना करके, अब मैं एंगल थीटा को यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ। तो जब मैं एंगल थीटा को वहाँ कंसीडर करूँगा तो ज़रा कमेंट करके बताओ कि परपेंडिकुलर यही रहेगा कि यहाँ आ जाएगा, या सोच के बताओ। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो एंगल के एडजेसेंट साइड वाला साइड होता है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। एंगल के जस्ट अपोजिट साइड वाला जो है साइड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारा बेस अलग हो जाएगा, परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा, ओके। आई बात समझ में? परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा, बेस अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? अगर थीटा यहाँ से कंसीडर करेंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा क्या? परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? बेस बन जाएगा, ओके। समझ रहे हो बात को ना?
तो अब तुम साइन थीटा इक्वल टू पढ़े क्या हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो तुम अगर ये लिख देते हो, जैसे तुम यही वाली साइड और ये वाली साइड कंसीडर किए थे, तो बी अपॉन क्या लिख देते हो, एच। तो ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एकदम महागलत हो जाएगा। ओके, महागलत। महागलत क्यों होगा, क्योंकि देखो जब तुम पढ़ रखे हो कि साइन थीटा इक्वल टू ऑलवेज तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब वो परपेंडिकुलर चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, ठीक है ना, मगर मुझे लेना कौन सा साइड है, परपेंडिकुलर वाला ही साइड लेना है। ओके, हम लोग क्या लेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर वाला ही साइड लेंगे। तो अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि हम कब कैसे पता चलेगा कि ये वाला है ये वाला है, इसको देखो कैसे करेंगे। तो ये तो हम ले नहीं सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब लेकिन पहले वाला जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा था, ये अब वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये जो परपेंडिकुलर है वो किस लाइन पे है, ये BC वाले लाइन सेगमेंट पे है, देखो B और C। तो परपेंडिकुलर जो P है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC अपॉन हाइपोटेनस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब उसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू मैं क्या पढ़ रखा हूँ, जल्दी बताओ, cos थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस में तो यहाँ पे क्या लिखोगे, B अपॉन H, ठीक है ना। अब B अपॉन H लिखोगे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा पिछली बार से डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या सीखेंगे, इसको किस तरीके से बनाएंगे। अब ये बेस कहाँ पे मिल गया तुम्हारा, AB पे, हम लोग इसको क्या लिख देंगे, AB अपॉन AC हाइपोटेनस। tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन क्या पढ़े हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़े हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब पढ़े हो तो इसको किस तरीके से लिखोगे जरा बता दो। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, BC अपॉन, अब बेस कितना है, AB हो जाएगा। ओके, अब cot थीटा इक्वल टू क्या पढ़ रखे हो जरा बता दो। तो cot थीटा इक्वल टू तुम पढ़ रखे हो, cot थीटा इक्वल टू क्या पढ़ रखे हो, cot थीटा इक्वल टू पढ़े हो तुम बेस अपॉन परपेंडिकुलर tan थीटा का जस्ट उल्टा। ओके, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है तुम्हारा, AB है। ओके, और परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, BC है। sec थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो बताओ, हाइपोटेनस अपॉन बेस पढ़े हो, हाइपोटेनस अपॉन बेस पढ़ रखे हो। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब क्या हो जाएगा जरा बताओ। तो AC अपॉन AB हो जाएगा। ये अब बेस ये है ना कि ये है, तो AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ओके, और जो कोसेक थीटा है वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, एक्चुअली ये जो सेक थीटा है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। ओके, सॉरी, इसके लिए हाइपोटेनस अपॉन ये बेस बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो ये तुम्हारा ये वाली लाइन, अच्छा बोला सही हूँ, लिखा गलत है, देखो AB यहाँ पे एकदम सही लिखा हूँ, बेस यही है ना तुम्हारा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है जरा बता दो। तो AC है, तो AC अपॉन क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर कितना है, BC। ओके, तो ये रहा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब जब एंगल थीटा यहाँ से लोगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जब एंगल थीटा यहाँ से लोगे चाहे यहाँ से लोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। चेंजेस तुम्हारे कहाँ पे आएंगे, इस वाले पैरामीटर पे तुम्हारे चेंजेस आ जाएंगे। ओके, बाकी हर जगह जो भी जैसा रहेगा एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक। तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आया होगा। हर एक थीटा और ये आइडेंटिटी के लिए अपना अलग अलग रेशियो होता है। टोटल 6 रेशियो में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अलग अलग इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, इस तरीके से हम लोग इसको सीखते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल वाला मैटर समझते हैं क्या होता है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा लिख लेना बढ़िया से, हाँ, ठीक। अब एक एक चीज़ को हम लोग अलग अलग रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक।
अब अलग अलग थोड़ा सा लिख देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब मैं थीटा को यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक, ये समझाने के लिए था, क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा याद ध्यान में रखे रहना। अब मैं थीटा एंगल यहाँ से ले रहा हूँ। ओके, तो मैं जो साइन थीटा इक्वल टू पढ़ता हूँ, वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पढ़ता हूँ। और ये चेंज कर लो, जब ये चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, एडजेसेंट जस्ट अपोजिट वाला। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब इसके बाद तुरंत जस्ट अब इसका नाम अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। ओके, अगर मैं साइन थीटा के लिए बात करूं तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं अगर यहीं पे, तो अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये इसका जस्ट इनवर्स दिख रहा है। ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा दिख रहा है। ठीक है ना, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ये जो साइन थीटा है तुम्हारा, जो साइन थीटा है ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा का काम करता है। आगे चल के इसको तुम बहुत अच्छे से यूज़ करोगे। ठीक है, आई बात समझ में। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, अब सिमिलरली मैं सबका अलग अलग ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब अगर तुम कॉस थीटा की बात करते हो तो बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या बन जाएगा, बी सी अपॉन ए सी बन जाएगा। ठीक है, और कॉस का उल्टा क्या होता है जरा बता दो तो, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। अब दोनों को मिक्स करके अगर लिख दोगे, इनका इनवर्स क्या होता है जरा समझ लो। तो अगर मैं सेक थीटा इक्वल टू लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। ठीक, एक तो ये ट्रू है, और तुम कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहे तुम सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दो, चाहे कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख दो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि देखो चाहे इसका उल्टा बोलो, चाहे इसका उल्टा बोलो, मीनिंग सेम ही है। जैसे मैं यहाँ पे मैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो एकदम ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट वन जो तुम्हारा है वो क्या है, तुम्हारा टैन थीटा वाला है। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल को देख के बताओ, ए बी, और बेस कितना है, बी सी। ओके, अब यही अगर तुम कॉट थीटा की बात कर लो तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जरा बता दो तो, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बी सी है, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है। दोनों को मिक्स करके भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा बोल सकते हो, एकदम करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू बोल सकते हो तुम क्या, 1 अपॉन टैन थीटा। ओके, आई बात समझ में। अब तुमको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्यों होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा क्यों होता है। ये सारी आइडेंटिटी तुमको समझ में आ रही होंगी। ठीक, दीज आर द टेग्नोमेट्रिक रेशियो। ये सारे के सारे क्या होते हैं, टेग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो ये रहा कुछ टेग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में नॉलेज। ठीक है ना, अब आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, बढ़िया रहेगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में क्या रहेगा, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को करने से पहले इसमें हम लोग एक ट्विस्ट है कि ये जो साइन थीटा है, क्या मैं साइन और थीटा को अलग अलग लिख सकता हूँ, क्या मैं जब स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, इन सब पॉइंट को डिस्कस करके
फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने कुछ क्वेश्चन पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, छोटे से हायर लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो जितने भी रेशियो निकाले हैं इनके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग मतलब जो कॉमन मिस्टेक होता है उस मिस्टेक को पहले ही हम जान लेते हैं, ठीक, तो ताकि क्वेश्चन में ना करें। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कुछ क्वेश्चन इस पर, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली होता क्या है कि साइड और एंगल में हमारा रिलेशन दिखाता है। तो हम यहाँ पे देख लिए ना इस साइड और एंगल में रिलेशन कैसे दिखा रहा है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना। और जो भी लगता है कि सर आपने ये थोड़ा कम बताया, ये अच्छा नहीं बताया, तो उस पर कमेंट कर दो नीचे बस कि हाँ कि देखो अच्छाइयाँ कम बताओ और बुराइयाँ ज़्यादा बताओ। तो उससे मैं क्या करूँगा, अपनी सारी कमियों को फ़िल्टर्ड कर दूँगा। अगर मैं फ़िल्टर कर करके तुमको हर बार नया बताऊँगा ना, तो तुमको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अब मैं वही लैब पकड़ के चलता रहूँगा तो तुमको मज़ा नहीं आएगा ना, मुझको पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक। क्योंकि अभी शुरुआती है, तो जो तुमको लगे कि हाँ सर ये थोड़ा सा और अच्छा बताते तो अच्छा रहता, तो थोड़ा सा तुम बताओ, कमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुरू में होता है, सबके साथ ऐसा होता है। निगेटिविटी से भागोगे ना फिर आगे तो कभी सक्सेस नहीं होगे, ठीक है ना। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो तुम समझ जाओ कि तुम आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है ना, ऐसा कोई कहावत है। सो ये सब बात अलग की है, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करो, बहुत जल्द मतलब अब तुम लोग के हो सकते हैं स्कूल कॉलेज खुले हैं, तो अच्छे से तैयारी करो, बोर्ड में अच्छे नंबर लाओ। और देखो मकसद ये ना रहे कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है, आगे हमको अच्छा करना है। अगर आज हम बेसिक समझे रहेंगे तो कल को अगर हम 11th और 12th का मैथ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर सपोज करो अगर पढ़ रहे हो, तो मज़ा आएगा तुमको पढ़ने में। लेकिन अगर काम चलाऊँ टाइप का पढ़ लोगे फिर वो मज़ा नहीं आएगा। हर एक बोर्ड का बच्चा देखे, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे CBSE बोर्ड का हो, चाहे ICSE बोर्ड का हो, सब कुछ यही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ज़्यादा नहीं। इवन CBSE NCERT बेस्ड भी पूरा होता है, अब तो यूपी बोर्ड भी पूरा NCERT बेस्ड हो गया है, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक लोग पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखोगे तो आगे चल के तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।